फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है FX Impact M4 का की फीचर्स, इसका रिव्यू और इसका जो पुराना वर्जन था M3 और M3 को अपडेट करके ये M4 आया है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें, मेजर चेंजेस जो हैं वो क्या क्या हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके साथ क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक FX Impact M4 की मैक 28 राउंड की ये मैग आती है। और इसके साथ इसका कनेक्टर, जिसे फिल प्रोब भी कहते हैं, ये फिल प्रोब है। इसके अलावा एक मैनुअल बुक आती है और बॉक्स में सप्रेसर जो है वो अलग से आता है, तो पहले इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये है FX Impact M4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बैक से। तो बट पैड, जिसका डिज़ाइन जो है वो पहले M3 जो आती थी उससे थोड़ा सा अलग है इसका डिज़ाइन। ये नोब जो है इसका डिज़ाइन भी पहले से थोड़ा सा अलग है, एडजस्टेबल है। इसको हम ओपन करके हम इसको अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है चिक रेस्ट, जो सेम पहले था उसी तरीके से ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। पावर ब्लॉक जो M3 में था सेम है, और पावर ब्लॉक के नीचे गेज लगी है जो आपको दिख रही है। FX की ये गेज है, जिसको हमने अभी रेगुलेटर का जो प्रेशर है वो 130 बार पे सेट किया हुआ है। इसके बाद है इसका प्लेनम, क्लोज लिया इसको, ये इसका प्लेनम। पहले जो M3 थी उसमें ये प्लेनम जो है वो 72 सीसी का था, तो अपग्रेड जो M4 आई है इसमें इसका प्लेनम जो है वो 75 सीसी का कर दिया है। इसके बाद आते हैं इसकी ग्रिप के ऊपर जो पिस्टल ग्रिप है, इसका डिज़ाइन जो है पिस्टल ग्रिप का वो M3 से थोड़ा सा चेंज है। आप M3 अगर आपके पास है तो आप चेक करके देखना कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये इसका एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, ताकि इसकी ग्रिपिंग जो है, होल्डिंग और ज़्यादा अच्छी हो। उसके मटेरियल जो है इसमें लगा हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट है, ये हाई क्वालिटी का रबर लगा हुआ है ये। इसके बाद आते हैं जो इसमें मेजर चेंज किया है M3 से, वो है एडजस्टेबल इसकी पिकाटिनी वीवर रेल जो ये लगी हुई है। इसमें 4 स्क्रू दे रखे हैं, इनको हम लूज करके और अपने हिसाब से इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। थ्री mm की जो एलन की है उससे हम इसको स्क्रू जो है इसके लूज कर लेंगे। थोड़ा सा हार्ड था ये, क्योंकि इसको मैंने यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे जो है ये 11 mm की डॉटेल रेल लगी है, इसके ऊपर 22 mm की पिकाटिनी वीवर रेल लगा रखी है, जिसके ऊपर हमने स्कोप इंस्टॉल कर रखा है। तो हम अपनी हाइट के हिसाब से इसको कहीं भी आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस टाइट कर देता हूँ स्क्रू को। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेंजेस है M3 में, M3 से M4 के अंदर, उन पे चर्चा करेंगे और इनके की फीचर्स जो है वो देखेंगे। इसके बाद आते हैं
कोकिंग लीवर पे। कोकिंग लीवर का जो ये पार्ट है, ये M3 से थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया है, हैवी है इसका साइज। और अब ये गन जो है वो सेफ मोड पे है और वन क्लिक के साथ ये फायर मोड पे आ जाएगी। यहाँ लगी है गेज, जो बोतल का जो प्रेशर है वो बताती है। फिलहाल बोतल का प्रेशर 160 बार के करीब है। और इसमें जो बोतल लगी है वो 580 सीसी की है। ये कार्बन फाइबर का सिलेंडर है जो FX ब्रांड का ही है। इसके बाद हम आते हैं श्राउड पे। तो इसके ऊपर 28 mm का श्राउड लगा हुआ है। इस श्राउड के अंदर बैरल है, और बैरल नहीं, लाइनर है। श्राउड के ऊपर जो है वो कार्बन स्टील की स्लीव लगी है, और स्लीव के अंदर जो है वो इसका लाइनर है, और वो लाइनर इसकी बैरल है। उसी के ऊपर ग्रूज बने हुए हैं, और यहाँ लगा हुआ है इसका श्राउड जो मैंने पहले आपको बताया था। अब दूसरी साइड में इसके आते हैं। यहाँ जो ये सारे कंप्लीट जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये इसके हैमर का हैमर स्प्रिंग का जो पावर है उसको एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। सबसे पहले ये जो दे रखा है ये M3 में भी था, इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज है। माइक्रो एडजस्टर है, 16 तक जाता है ये। अब इसको मैक्सिमम पे कर रखा है, ये 16 पे है। और इसकी क्लिकिंग साउंड जो है वो भी बहुत क्रिस्प है। हम इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये 16 पे है। ये मैक्रो एडजस्टर है, जिसको हम इस प्रकार सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 4.5 पे सेट कर रखा है। इसके बाद आता है वॉल एडजस्टर। ये वॉल एडजस्टर है, इसको 4 पे सेट किया हुआ है। 3 एडजस्टर हैं इसके अंदर, वॉल एडजस्टर, माइक्रो और मैक्रो एडजस्टर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसको पावर मिलती है। हमें कितनी की इनहेंस करनी है पावर, कितना कम करना है, इस हिसाब से हम इसकी पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका मेन फीचर जो है, जो सबसे बड़ा अपग्रेड है M3 से M4 का, वो है इसका ट्रिगर। और अब इस ट्रिगर को नया नाम दिया है क्विक सेट ट्रिगर। यहाँ हम इसका जो ट्रिगर गार्ड है उसको देखते हैं, उससे पता लगेगा। ट्रिगर गार्ड जो है उसके नीचे यहाँ पे ये जगह जो दे रखी है, ये जगह यहाँ जो ट्रिगर को सेट करने के लिए यहाँ Allen के होल दे रखे हैं, तो उनकी सहायता से हम ट्रिगर को अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। मैच ग्रेड, हंटिंग के लिए और प्लिंकिंग के लिए अलग अलग है। इसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेंज होती रहती है, तो हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि हमें ट्रिगर जो है वो थोड़ा हार्ड चाहिए या ट्रिगर हमें इसका सॉफ्ट चाहिए। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को भी हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये कितना प्ले होना चाहिए इसका, और सेकंड स्टेज जो है वो कितनी आगे जाके होनी चाहिए। सारे फंक्शन इसके ऊपर है। इसका नाम क्विक सेट ट्रिगर दिया हुआ है। तो कुछ चेंजेस और हैं, जैसे M3 में देखोगे तो ये तीनों जो होल दे रखे हैं, ये तीनों होल उसमें बड़े साइज के थे, और अब इसमें ये तीनों छोटे। बाकी कोई चेंज नहीं है। इसका फर्क जो है वो दूसरी साइड में इसके ज्यादा पड़ा है। यहाँ से आपको जब चेंज दिखेगा कि M3 जो था, M3 के अंदर ये तीनों होल यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगी इस प्रकार थे। तो जब हम कोक करते हैं इसको, तो जो ये पिन है, ये पिन हमें यहाँ अब साफ दिखती है। पिन का जो ये स्क्रू है ये अब दिख रहा है, और उसमें थोड़ा सा ये अलग डिजाइन था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो FX है ये इंटरचेंजेबल बैरल है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ बैरल चेंज करनी होती है किसी भी कैलिबर में जाने के लिए, और साथ में इसका जो ये प्रोब है, जो पैलेट पुशर या फिर हम इसको स्लग पुशर बोल देते हैं, वो चेंज करना होता है। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट अलग अलग कैलिबर में चली जाती है। फिलहाल इंडिया में ये 0.177 में ही लीगल है, तो हम उसी की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको, आपको बैरल जो है उसके अंदर ड्यूल ट्रांसफर पोर्ट लगा हुआ है, जो मैं दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार का है।
सिर्फ एक स्क्रू जो है इसको लूज करना है और बैरल जो है वो बाहर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ से मैं इसको घुमाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, ये शायद आपको ये होल दिख रहा है, ये स्लग का होल है। क्लोज कर ले इसको। ये होल जो है ये स्लग का है और थोड़ा सा इसको और रोटेट करें। 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद में अब जो आपको ये होल दिख रहा है ये पैलेट के लिए है, यानी ये ट्रांसफर पोर्ट होल है जिसमें से एयर फ्लो जो है वो बैरल के अंदर जाता है। तो ये होल छोटा है, ये पैलेट्स के लिए है। और जिसका डिज़ाइन ओवल शेप में है या एच शेप का मान सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है ये बड़ा है, इसमें से ज़्यादा एयर पास होती है और स्लग को प्रोजेक्ट करने के लिए एयर भी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए बड़ा होल दे रखा है। तो इसको मैं वापस अलाइन करके और फिट कर देता हूँ। इतना इजी है, फिट हो गया ये। और वापस स्क्रू जो है 3 mm के एलन की से स्क्रू को इसको टाइट कर देते हैं। यही प्रोसीजर इसका जो बैरल चेंज करने का रहता है। बैरल निकालिए और दूसरे कैलिबर की बैरल को अंदर डालिए और स्क्रू को टाइट कीजिए। और यहाँ जो ये स्क्रू दे रखा है, स्क्रू को लूज करके, और ये पिन प्रोब जो लगी हुई है इसके अंदर, ये पैलेट पुशर लगा हुआ है। इस पैलेट पुशर को सेकंड दूसरा जो कैलिबर जिसमें चेंज करना है उस हिसाब से हम चेंज करके और डाल सकते हैं। सिर्फ ये दो चेंज करने पड़ते हैं और ये किसी भी कैलिबर 0.177 से 0.35 कैलिबर तक इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में ये आरएम एक्ट के अंडर 0.177 ही लीगल है। तो हम उसी पे आते हैं कि उसी में सिर्फ उसी को रखना है हमें। तो कंप्लीट इसके बारे में बता दिया क्या क्या चेंजेस M3 से M4 के अंदर आए हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।